वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकारसु सर्वदा। जय माता दी दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पूजा आस्था में स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ जल्दी ही आने वाला है, तो आज मैं आपके सामने करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। उसका नाम था चंद्रवती। वह बहुत लाडली थी। वह अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का घर से जाना बहुत बुरा लगा, पर शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत रखकर कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ बहन, खाना खाते हैं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब वह खाना खाएगी। वह भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी, इस कारण उन्होंने भी पूरा दिन तक खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी से जल्दी तुड़वा दिया जाए और फिर सब मिलके साथ में खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जो मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से बाहर आओ, चंद्रमा को आकर देख लो, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई, जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्री आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरा पति इतना सख्त बीमार हो गया और मरने को है? उसने पंडित से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया, इसी कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का एक उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो, और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रवती ने पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही उसकी, और जब आंखों पे कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। वह अपनी नौकरानी से कहकर कि तू इनका ध्यान रखना और मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेकर आती हूँ, चली गई। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रवती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि वह तो घूमने फिरने कहीं गई होगी। चंद्रवती के पति ने समझा कि इसी औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है और अब यही मेरी स्त्री है, और उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रवती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जाए, इसी औरत ने मेरी सेवा की है और अब यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रवती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। इस प्रकार की एक बहन थी, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ्य दिलवा दिया था और तभी उसके पति को कांटे वाली बीमारी हो गई थी। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू गिरते रहे। रोती ही उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुन ली तो उसने सोचा कि यही मेरी असली स्त्री है, दूसरी औरत तो मेरी नौकरानी थी, और उसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रवती को एक बार फिर से अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रवती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत करने से मेरे सुहाग की रक्षा हुई, वैसे ही हे गौरी माता, वैसे ही आप और के सुहाग की रक्षा करें। जय माता दी। तो हे करवा चौथ माता, जैसे आपने चंद्रवती की सुहाग की रक्षा की, वैसे ही करवा चौथ का व्रत रखने वाले हर सुहागन के सुहाग की रक्षा हो। जय माता दी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।